हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस चैनल पे बताने वाले हैं आप लोगों को कक्षा 10 के चैप्टर वाइज फार्मूले के बारे में। सभी फार्मूलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ एक वास्तविक संख्या है हमारा रियल नंबर के सभी फार्मूलों को समझेंगे। यहाँ पे सभी फार्मूला बता रहे हैं, जो आप तैयार कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फार्मूले पे हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ही कम फार्मूला है पाठ एक में, तो चूँकि मैं पाठ एक का फार्मूला आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद अगला लेसन का जो फार्मूला होगा वो भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम बात करते हैं इस फार्मूलों के बारे में, ठीक है। तो जो मैंने पहले से ही लिख दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय अगर ए और बी दो पूर्णांक होते हैं तो उसमें ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हम ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं भाज्य, ठीक है। बी को क्या कहते हैं, बी को बोलते हैं भाजक, और क्यू को क्या कहते हैं, क्यू हमारा होता है भागफल, और ये आर जो होता है हमारा ये होता है शेषफल, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूले से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, क्यू क्या है भागफल और आर क्या है शेषफल, और धन में शेषफल, ठीक है। यानी भाग देते समय हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इन सभी को हम छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। तो यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन क्या होता है कि जो आर होता है ना, आर या तो 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और आर से हमेशा बड़ा होता है बी, ठीक है। आर से हमेशा क्या बड़ा होता है, बी जिसे क्या बोलते हैं भाजक, भाजक हमेशा आर से बड़ा होता है। ये कंडीशन हमारे पास होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा ये है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों मिलाकर के दो संख्याएं हो गई, और दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। इसी को बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इसका लॉस, ठीक है, इन संख्याओं का लॉस और गुणे में इन संख्याओं का मौस, लॉस गुणे मौस। या तो लॉस गुणे मौस बराबर कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुणे मौस, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। ये होता है अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराया जाए तो दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला फार्मूला हमारा ये आता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा के बीच संबंध। मौसा के बीच संबंध क्या होता है, यानी कि अगर आपको मौसा नहीं आता है, लौसा आता है, तो उसका मौसा कैसे निकालेंगे। कोई संख्या अगर ए बी है तो उसका अगर मौसा निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है। देखिए, आपको लौसा आना चाहिए, अगर लौसा आता है तो आप मौसा निकाल लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को मौसा नहीं आता है बल्कि लौसा अच्छे तरीके से आता है। तो मौसा को खूब आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर ए और बी का मौसा निकालना है तो इन संख्याओं, यानी कि मान लीजिए ए की जगह पर कोई संख्या है, बी की जगह पर कोई संख्या है, तो ए और बी को गुणा करा देंगे, ठीक है। ए और बी को गुणा करा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ए और बी का लौसा लिख देंगे, ठीक है। लौसा तो आपको आना चाहिए, ए और बी का लौसा निकाल लेना है। अगर इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये जो आपका मौसा है वो निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और पाठ एक वास्तविक संख्या में इतने ही फार्मूले हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के फार्मूलों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर के फार्मूले आपको चाहिए। तो मैं हर चैप्टर के फार्मूले एक एक फार्मूले ढूंढ कर आपको लाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी करूंगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।